हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं ठीक होगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड ये हमारा जो व्लॉग है वो इंडिया का व्लॉग है, जब हम अ, वृंदावन जा रहे थे। इस दिन मेरा वीज़ा विद फैमिली आया था एंड हमें कान्हा जी ने अपने दर्शन करने के लिए बुलाया था वृंदावन। और ये हमारी चली सवारी। ये वीडियो है एक्सप्रेस हाईवे का। वेल हाईवे तो कहने को एक्सप्रेस था, बट पूरे खड्डेदार था। इतने खड्डे थे इस पे एंड आप कोई अपनी स्पीड नहीं इंक्रीज़ कर सकते थे। डर ही लगा रहता था कि हाँ, अब खड्डा या अब गर्दन यहाँ बजी तो अब वहाँ बजी। एंड ये लीजिए जी, हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। हम पहुंचे थे अप्रॉक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बजे। एंड जो हम लोग प्लान कर रहे थे रास्ते में वो ये था कि हम लोग सबसे पहले कोई होटल वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट करके स्वामी प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड थे। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरा वीज़ा आया था तो एक्साइटेड भी बहुत थे, पूरे दिन की थकावट थी। एंड ये अगले दिन की सुबह हो चुकी है और सबसे पहले हमने ये रिक्शा किया और हम चल पड़े थे बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। और यहाँ पर बंदरों ने क्या भूकंप मचाया था। इन्होंने हमें होटल के अंदर नहीं जाने दिया। कभी तो लाइक हाथ में अगर थैली होती थी तो हमारे पीछे भाग पड़ते थे, डर लगता था कि काट ना ले। कान्हा जी की नगरी पहुंचते ही दिल में पूरी भक्ति भावना वाली फीलिंग आ गई थी। हर तरफ राधे राधे सुनाई दे रहा था और मन हमारा तृप्त हो गया था। इतनी खुशी हो रही थी, कोई स्ट्रेस नहीं था हमारे दिमाग में कि हाँ हमें जाकर ये करना है, वो करना है, ये काम ख़त्म करना है। सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर जाने से पहले हमने अपने फेस पे जो है राधे राधे के टैटू करवाए और ज़ोर से राधे राधे का नारा लगाते ही हम चल पड़े थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। मैं बार बार स्टॉल्स पे रुक रही थी कि मुझे चूड़ी लेनी है, बट उस टाइम पे मैं ले नहीं पाई। एंड यहाँ पर इतना रश था। बांके बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए हम लोग जिस गली से निकल रहे हैं इतना रश था और बार बार वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अपनी चेन, पर्स, मोबाइल वगैरह संभाल कर रखें। और हम बहुत केयरफुली गुरबानी को गोदी में उठाए निकल पड़े थे। सबसे पहले जो है हमने लिए बांके बिहारी जी के लिए फूलों की माला। हमने बहुत ही फ्रेश लोटस के फूल लिए, फूलों की माला ली और ताकि उनको हम चढ़ा सकें। और ये देखिए जी, जहाँ मैं फूलों की माला ले रही थी वहाँ पर सामने नाग देवता भी दिख गए। दर्शन किए, इनके बानी को दिखाए, बानी के शंखू दिख गए उसे। एंड लोगों का इकट्ठ ही हो गया था, वहाँ जमावड़ा लग चुका था शाम को देखने के लिए। एंड और बस अपनी फूलों की माला लेकर, कान्हा जी का नाम लेकर हम चल पड़े बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। लो जी, आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के और मेरे साथ ज़ोर से बोले राधे राधे। वैसे तो मुझे मंदिर, गुरुद्वारा साहब जाकर ऐसे शूट करना पसंद नहीं है, बट मैंने ये बहुत छोटा सा क्लिप लिया। एंड आप देखिए जो मैंने माला पहनी हुई है ये मुझे कान्हा जी को चढ़ी हुई माला मिली थी वहाँ से। और यहाँ से हम चल पड़े थे निधि वन की तरफ। हमने गाइड किया था, गाइड ने हमें धोखा दिया। उसने हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। मुझे लगता है अराउंड 11 बजे दरबार बंद हो जाता है। एंड जिस टाइम पे हम पहुँचे तो समय बहुत कम रह गया था हमारे पास, तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ मैं आपको स्पेशल लाइन से ले जाऊँगा और उसने हमसे 1100 रुपये ले लिए। बट वो ही रश से लेकर गया। एंड इवन वो हमें ये कह रहा था कि आप दूर से ही दर्शन कर लो, बस हो गए हैं। बट हमने हिम्मत नहीं आ रही और आगे हम निकल पड़े थे बाज़ार के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि सारे के सारे मंदिर ही बंद थे। एंड ये देखिए
इतनी सारी ज्वेलरी लगी हुई थी, बट मैंने मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी जो देखी वो यहाँ पर टूटी हुई थी। और राधे राधे वाले कुर्ते स्कर्ट्स मैंने भी एक ली। आप आगे वाले व्लॉग में मेरे देखेंगे कि मैंने वो ड्रेस पहनी भी, और जो इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर थे मैंने वही ड्रेस पहन के दर्शन किए। लीजिए, हम आ चुके हैं अपने होटल की तरफ वापस। बाज़ार घूमने के बाद मैं और मेरी एक स्टूडेंट थी जो हमारे साथ वृंदावन गई थी। हम दोनों ही गए थे मार्केट कुर्बानी को होटल अपने मम्मी के पास छोड़ने के बाद। एंड यहाँ पर हमें फ़ोन भी आ रहे थे कि जल्दी आओ, क्योंकि हमने एक रिक्शा बुक किया था जो कि हमें आगे के सारे मंदिरों की तरफ लेकर जाएगा। एंड हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और हमें ये भी डर था कि अब हमें डांट ना पड़ जाए, इसलिए जल्दबाजी में हम लोग चल पड़े वापस। ये लीजिए, हमें यहाँ पर हमारे जो रिक्शे वाले भैया थे वो एज अ गाइड का काम कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि सबसे पहले हम आपको मदन मोहन मंदिर लेकर जाएंगे। और ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए यमुना जी के। और यहाँ की जो सबसे मतलब दिल छूने वाली बात थी कि यहाँ की जो गायें थी ना, एक तो छोटी छोटी हाइट की थी और बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी। क्या सुंदर लग रही थी ना। ये है जी हमारा गाइड दूसरा, जिसने पूरा स्कैम किया और सारी गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमने पूरी की पूरी गलत चीज़ें बताता है एज अ गाइड लिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, एक ही दिन का वक्त था और हमें सारे मंदिरों का दर्शन करने थे। बट निधिवन के अंदर से तो क्या दर्शन करवाने थे, किसी बिल्डिंग के ऊपर ले गया था एंड वहीं दूर से हमें दर्शन करवा कर बाहर ले आया। सेलिब्रिटी भैया बनोगे ना फिर? नहीं दीदी, ब्रजवासी होते हैं, हम तो सेलिब्रिटी का होके क्या करेंगे। अच्छा जी, ये कन्हैया का घर है नंद भवन, ये वाला है नंद भवन निकली है ना, इस कन्हैया के घर में स्थापित है। यहाँ बाल कदम का पेड़ है 6000 साल पुराना। यहाँ भगवान कृष्ण को गोपियों ने बांध दिया है। गोपियां का माखन का मटकी रोज फोड़ते थे कन्हैया, तो गोपियों ने अंदर बाल कदम के पेड़ से बांध दिया है। यशोदा मैया ने गोपियों को माखन का मटकी देके अपना कन्हैया छुड़ाया है यहाँ से। अंदर जाएंगे नहीं? अच्छा जाएंगे। रात को रास करते हैं, 3 नाम से इसको जानते हैं, निधि वन, मधुबन और तुलसी वन। 8 बजे के बाद जो इस वन में रह जाएगा वो सुबह पागल हो जाएगा, मर जाएगा, शरीर उनका जमुना में बहा देंगे। यहाँ पे कमेटी द्वारा समाधि बना देंगे। ये सारे पेड़ रात को गोपी बन जाते हैं। वन तुलसी के पेड़ हैं, दिन में पेड़ रेम है और रात को गोपी बने। जब ये गोपी बने तो इनमें से तुलसी के दाने निकले मनोकामना की माला के। वो सामने श्रृंगार घर है रंग महल, वहाँ पे रखा जाए। वहाँ पे रात को लड्डू, दातुन, पान का बीड़ा, 16 श्रृंगार रखे। सुबह मंगल आरती करने आओगे 5:30 बजे तो दातुन चबा हुआ, लड्डू फूटा हुआ, बीड़ा फटा हुआ, 16 श्रृंगारियाँ फैला हुआ देखने को मिलता है। उसी से मालूम होता है कन्हैया यहाँ आती हैं और श्रृंगार करती हैं। यहीं का लड्डू मटरी का प्रसाद कन्हैया के घर से मिलता है नंद भवन से। प्रसाद के साथ मिले तुलसी की मनोकामना की माला। कोई भी यात्री का मन में कामना है तो उसका 5 दाना एकादशी के दिन गाय का दूध या गंगा जल में तुलसी की माला को स्नान करा के लाल कपड़ा में बांध के पूजा के मंदिर पर रखते हैं। और जैसा भी कन्हैया से कामना करते हैं, आज भी कन्हैया 3 महीना में भक्त लोगों का मनोकामना पूरा करते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय। सभी लोग हाथ ऊंचा करके और ताली बजा के हंस लो थोड़ा, आ हा करके। कहते हैं जो वृंदावन में हंसता है उसका घर बसता है, जो वृंदावन में होता है अपने नैना को। आओ राधे राधे बोलते, राधे राधे। कन्हैया का प्रसाद लगाते हैं, उनको प्रसाद, तुलसी की माला और ऐसे राधा रानी के वस्त्र मिले तो यहाँ पे बांधते हैं इन वस्त्रों को। 2 गांठ लगाते हैं राधा कृष्ण के नाम से और जैसी भी कामना हो बोल के जाते हैं। 3 महीना में कन्हैया चमत्कार दिखला में, कोई बिगड़ा कार्य बना के बोला में तो कहना ब्रज में कन्हैया तेरा जन्म है। बोलो कन्हैया लाल की जय। चप्पल बनवाओ। क्या नाम है भैया पेड़ का? क्या कदम का पेड़ है, बाल कदम। बाल कदम का पेड़ को चढ़ाने के लिए एक चाहिए तो परिवार का भी।
चलो जय हो। जोड़े से आइएगा। ये गिरिराज गोवर्धन का शिला है जो भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया है ना, इनका 3 परिक्रमा माता पिता गुरु के नाम से लगाते हैं तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य फल मिलता है। बोलो अंदर में चलाना दी राधे श्याम बोल के लगाओ 3 परिक्रमा। तीर्थ करने का ठाकुर जी सौभाग्य प्राप्त करें तो जगन्नाथपुरी से ऐसा छड़ी ला के देते हैं साक्षी के यहाँ लाके देने से यात्रा पूरी होती है। जो कहीं नहीं जाते हैं वृंदावन आते हैं कन्हैया का भोग लगाते हैं तो आपको आपके माता पिता को 4 धाम तीर्थ करने का पुण्य फल देते हैं। मंदिर में दर्शन करें 3 नियमों का पालन करना। यहाँ भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। 2 मिनट कृष्ण का बैठ के दर्शन होता है। खड़े होकर दर्शन करने से हमारे आपके शरीर की परछाई कन्हैया पर पड़े अपराध माना। रुपया पैसा फूलमाला कोई भी बोला कबूला वस्तु भावना भाव में आके उसको ऐसा ध्रुव करके नहीं मारे जो ठाकुर जी का अंग में लगे लक्ष्मी का अपमान। तीसरा मिले प्रसाद जिसका अपमान नहीं करे। प्रसाद खाने के लिए मिले गले जाने के लिए। प्रसाद के साथ में मुख्य चीज मिले तुलसी की मनोकामना की माला। कोई भी भक्त लोग जैसी भी कामना करें तो हर महीने में 2 एकादशी आती है कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। किसी भी एकादशी के दिन 5 दाना लाल कपड़ा में बांध के पूजा के मंदिर पर रखते हैं। बोलो ऐसे ही लगाओ जोड़े वाले जोड़े से लगाओ जाओ ऐसे लगाओ। राधे श्याम बोल के आओ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। लो जी हम चले अब मदन मोहन मंदिर एंड वो देखिए पानी को और उसके पापा को।